स्वामी प्रसाद मौर्य और अब उदयनिधि स्टालिन, टारगेट सिर्फ सनातन धर्म। स्वामी दीपांकर जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वामी जी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ये क्या बोल गए, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अभिनेता को हो तो पिक्चर पिट जाती है और नेता को हो तो देश बर्बाद हो जाता है। तो ये जिस प्रदेश में है उसकी बर्बादी की इबारत ये लोग लिख रहे हैं इस तरीके के बयान दे करके। मगर मुझे दुख इस बात का है कि समूचा अलायंस मौन है। गुनाह तो लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे उनके भी। किस लिए आप मौन है? कि आपकी सहमति है? हाँ, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटे मयंक खड़गे ने तो ये भी कहा है कि शायद उनकी बोलने की फ्रीडम फाइटर है, उनकी बोलने की आज़ादी। अगर उनकी बोलने की आज़ादी है तो कम से कम मेरे दुखी होने की, रोने की और अपने भाव को व्यक्त करने की आज़ादी तो है ही। मगर जो बोला है वो शायद पिछले 100 सालों में इतना गंदा कोई नहीं बोला। उन्मूलन की बात किसी ने नहीं किया, नरसंहार की बात किसी ने नहीं किया। ये नेता नहीं हो सकते। नाम उदय होने से कोई उदय नहीं होता, और यहाँ तो सूरज भी रात में अस्त होता है दादा। ऐसा बोलना तो उचित नहीं था। 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो क्या लगता है आपको, जो हिंदू मुस्लिम का चुनाव होता था सनातन धर्म पर उसको लाके छोड़ दिया गया, टारगेट लगातार हुए? देखिए दादा, दो चीज हमेशा याद रखिए कि जो सत्य है वो सनातन है और जो शाश्वत है वही सनातन है। तो सनातन तो हमेशा रहेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर जो आपकी इच्छा सनातन को 24 की नोक पर रख करके भविष्य को तय करना चाहते हैं तो ये भी ट्राई कर देखिए। इसमें भी आपके दिव्य चक्षु खुल जाए, मैं तो यही चाहता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह के बयान आप लोग दे रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि डिवाइड कर देंगे, आप सनातन को एक कर रहे हैं। जितना गंदे बयान दीजिएगा उतना सनातन एक होगा। सनातन नहीं टूटेगा, उल्टा और मजबूत होकर निकलेगा। बांटना चाहते हैं आप हमको कि ये दलित है, वाल्मीकि है, ब्राह्मण है, बनिया है, जाट है, गुजर है। नहीं सर, हिंदू हिंदू है। धर्म को लेकर राजनीति लगातार अखिलेश यादव ने भी किया। 2022 का जब चुनाव था विधानसभा, उससे पहले वो अयोध्या भी गए, काशी विश्वनाथ दर्शन भी उन्होंने किए। लेकिन जब नतीजे आए हैं, नतीजे आने के बाद उन्होंने कहा दिया था कि कहीं पर भी आप लाल झंडा लगा दीजिए, पत्थर लगा दीजिए, तो वहीं पर मंदिर बन जाता है। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं। यहाँ तो कंकड़ कंकड़ को शंकर मानते हैं, तो क्यों नहीं मंदिर बनेगा? 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा अगर जो कोई रिसर्च हुआ तो रिसर्च में कहा गया है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है उसको कहा कि उसने कहा कि गॉड पार्टिकल होता है। मैं महसूस किया हूं, देख तो नहीं सकते। जब किसी को नोबेल मिल सकता है कंकड़ कंकड़ में शंकर ढूंढने को, तो लाल पटका लगा करके या लाल गमछा लगा करके या लाल तिरंगा लगा करके या लाल झंडा लगा करके हमें महादेव भी नहीं मिलेंगे। तो बहुत अच्छी बात कहे, बस ये है कि कहने का तरीका दूसरा था। धर्म पर आप राजनीति नहीं कर सकते। हाँ, धर्म को रखकर अपने मन में राजनीति कीजिए, तो कम से कम अधर्म नहीं कीजिएगा। जिस तरह से लोग धर्म पर ही टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ क्या अधर्म होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये विवेक के मरने के लक्षण हैं। इसके परिणाम देखिएगा क्या होंगे। एक तरफ आप भिक्षा यात्रा के जरिए समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर इसी तरह के बयान देकर धर्म को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं लोग। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता, मेरे से पहुंचने से पहले लोग समझ जाते हैं कि महाराज जी अगर जो सनातन को एकजुट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके लिए भविष्य की चुनौतियां क्या होंगी आप देख लीजिए, आपके सामने है। यही भविष्य की चुनौतियां हैं। दिल्ली में साक्षी को मार दिया जाता है, कोई बोलता है। राजस्थान में बच्ची को निवस्त्र कर दिया जाता है, कोई बोलता है। श्रद्धा के 35 टुकड़े हो जाते हैं, कोई बोलता है। तब तो राजनीति दिमाग में नहीं आती, तब मुंह में दही जम जाता है। और अब अगर आज कोई सनातन के खात्मे की बात कर रहा है तो उस पर विरोध भी नहीं करें, और विरोध नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां? और मुझे लगता है एक सन्यासी होने के नाते मेरा कर्तव्य है, मैं सनातन का दिया खाता हूं, सनातन का दिया पहनता हूं, सनातन के दिए वस्त्र हैं और सनातन की दी हुई कार। सनातन हिंदू के लिए नहीं बोलूंगा तो किसके लिए बोलूंगा? मेरा कर्तव्य है, मैं उसे निभा रहा हूं। और हर सन्यासी का कर्तव्य है। मठ मंदिर में बैठकर काम नहीं चलेगा, बाहर निकलिए। निश्चित रूप से ये थे स्वामी दीपांकर जी, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर जो स्टालिन का जो बयान आया उसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही साथ सनातन धर्म को भी ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट करने की अपील स्वामी दीपांकर के जरिए यहाँ पर की गई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।